दोस्तों, क्या आप जानते हैं अवैध कब्जाधारी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे व्यक्ति जो किसी की संपत्ति का मिसयूज करते हैं, बिना किसी अधिकार के उसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। और उन अधिकारियों की भी आलोचना की गई है जो अवैध कब्जे के मामले में रिश्वतखोर है या भ्रष्टाचारी है, जो दूसरी पार्टी से पैसों की डिमांड करते हैं। तो आप अपने मामले में किस तरीके से इन निर्देशों का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए जो ये निर्देश है, आप इनका लाभ कैसे अपने मामले में ले सकेंगे यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जमीनी विवाद और अवैध कब्जे की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किए हैं। नमस्कार, मैं स्मिथ हरमन आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस, कानूनी जानकारी, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, समाज में हो रही घटनाएं, समाज पर उनका प्रभाव, ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। यदि आप किसी भी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं क्या क्या आदेश पारित किए गए हैं और किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। तो अवैध कब्जाधारियों पर तुरंत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति का मिसयूज करता है, बिना उसकी परमिशन के उसका प्रयोग करता है, अपने प्रयोग में लाता है, जबकि न्यायालय ने उसे किसी प्रकार की अनुमति नहीं दे रखी है। देखिए, प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के नाम होती है, केवल उसका वो अधिकार होता है कि वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करे, उस संपत्ति का यूज़ करे। यदि कोई भी व्यक्ति बिना अधिकार के संपत्ति का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा किया गया कब्जा अवैध कहलाता है और अवैध कब्जा कानूनी भाषा में अपराध होता है। ये गंभीर अपराध है। यदि कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा करता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कानूनी दस्तावेज सबसे पहले आपको तैयार करने हैं। अपने मालिकाना हक से जुड़े हुए दस्तावेज जैसे बैनामा हो सकता है, खतौनी है या बिजली का बिल है, जो इन सब चीज़ों के प्रमाण होते हैं कि संपत्ति पर आपका अधिकार था। संपत्ति मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है या जो आपकी खानदानी ज़मीन है। तो यदि आपकी ऐसी किसी ज़मीन पर कब्जा किया गया है तो आप खतौनी दिखा सकते हैं, या फिर यदि वसीयत के थ्रू वो आपके नाम आई है तो आप वो दिखा सकते हैं। कहने का अर्थ है जो भी आपके मालिकाना हक का प्रमाण हो वो दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं और दाखिल खारिज होना चाहिए। दाखिल खारिज भी जो आदेश है दाखिल खारिज का, वो खतौनी पर अंकित होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आप उस संपत्ति के स्वामी हैं। दाखिल खारिज आप किस तरीके से करा सकते हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दी गई है। वहाँ से जाकर के आप बिल्कुल मुफ्त में ये सीख सकते हैं कि दाखिल खारिज कराने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जाती है और कैसे हम अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्वामित्व से जुड़े हुए दस्तावेज इकट्ठा करने हैं, उनको संभाल करके रखना है, उनको तैयार करके रखना है। एक कॉपी उसकी ऐसी बनाइए जो आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास दे सकें और एक कॉपी उसकी अपने पास रखिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, स्थानीय पुलिस स्टेशन में कब्जाधारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। आप अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो उसमें ये बताइए कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जा रही गतिविधि अवैध है, उसने बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा किया है, जबकि संपत्ति पर मालिकाना हक आपका है, संपत्ति आपके स्वामित्व में है और दूसरा व्यक्ति बिना किसी अधिकार के उसमें प्रवेश कर रहा है, ट्रेसपासिंग कर रहा है, वो व्यक्ति अपराध कर रहा है, क्योंकि ये जो अवैध कब्जा है ये अपराध होता है। इसकी बाबत आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देनी है, उन्हें अपनी समस्या बतानी है, क्या क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्या आपकी परेशानी है, किस व्यक्ति ने कब्जा किया है, आपका अधिकार क्या है। तो ये जो सारी बातें, जो मेन बातें होती है, ये आपको लिखनी होती है। इसकी ड्राफ्टिंग आप बिल्कुल बेहतर तरीके से कराइए ताकि जो अधिकारी है, जो पुलिस वाला है, वो आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको कभी भी किसी को रिश्वत नहीं देनी है या कब्जा हटवाने के लिए आपको उससे पैसे नहीं देने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी अपराध करते हैं। और यदि वो आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है या वो दूसरी पार्टी से मिल गया है तो इसकी जो शिकायत है आप उच्च अधिकारियों के पास कर सकते हैं। कई सारे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वो उसी के डिपार्टमेंट का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच गलत है। यदि आप उच्च अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराते हैं तो उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो सभी पर निगरानी रखे कि कोई व्यक्ति जो अधिकारी है, जो उनके अधीनस्थ अधिकारी है, वे कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहे हैं, रिश्वतखोरी तो नहीं कर रहे हैं। इन सभी की बाबत आप उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं।
यदि संबंधित अधिकारी के द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है तो आप उसके पास डाक के माध्यम से शिकायत को भेजें। जब आप डाक के माध्यम से भेजेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आपके पास एक पुख्ता सबूत होगा कि आपने पूर्व में भी शिकायत की थी। और देखिए, ध्यान रहे, जब भी आप शिकायत करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। जब भी आप शिकायतों को दर्ज कराते हैं तो ये आपको लाभ देती है और आप कोर्ट में बाद में ये आगे चल कर के बता सकते हैं कि आपने पहले भी शिकायत कर रखी थी। तो शिकायत करने से आपको नुकसान नहीं है, बशर्ते चाहे वो शिकायत पर कार्रवाई कर रहा हो या ना कर रहा हो, आपको लेकिन शिकायतों को करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पक्ष को, आपके कानूनी पक्ष को मजबूत करती है। सबसे पहले नज़दीकी जो थाना है उसमें शिकायत दर्ज करें। यदि वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो एसएसपी साहब के पास जाइए। यदि हो सके तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलिए, उन्हें बताइए कि आपकी क्या समस्या है, आपने कितनी बार शिकायत भेज दी है, लेकिन संबंधित जो थानाध्यक्ष है वो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके बारे में भी आप उन्हें बता सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको किसी को आदेश कराना हो तो आप एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं। वहाँ से आप उस थानाध्यक्ष को आदेश करा सकते हैं कि अवैध कब्जे के मामले में जो दूसरी पार्टी है वो आपके साथ अपराध कर रही है, तो उस संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो ये कुछ बातें होती हैं जिनका आप सहारा ले सकते हैं। यदि आप प्रशासनिक कार्रवाई कराना चाहते हैं, स्थानीय प्रशासन की मदद लीजिए, एसडीएम साहब के पास जाइए, तहसीलदार साहब से मिलिए, उन्हें अपनी समस्या के बारे में अवगत कराइए। हो सकता है कि वो ये लिख दे कि आपका मामला सिविल न्यायालय से संबंधित है, तो फिर आपको कोर्ट में जाना होगा। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन भेजने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाभ होता है यदि आप कहीं पर भी शिकायत भेजते हैं, क्योंकि उसकी एक कॉपी आपके पास रह जाती है और फिर आप भविष्य में यदि विवाद और बढ़ता है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने पहले भी शिकायत कर रखी थी। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आप स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं और आप कोर्ट्स का आदेश भी ले सकते हैं। अगर पुलिस कार्यवाही में देरी कर रही है तो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो अवैध कब्जे के मामले में सीधा इन्वॉल्व नहीं होती या उसमें हस्तक्षेप नहीं करती या फिर दूसरी पार्टी से पैसे ले लेती है। तो यदि ऐसा होता है तो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास भी शिकायत भेज सकते हैं। आपको वहाँ पर एक केस दायर करना होगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए आप अपनी एक एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद यदि आपके मामले में दम होता है, यदि आप अपनी बातों को सत्यता से कह रहे हैं, तो संबंधित जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे देते हैं थानाध्यक्ष के लिए। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। यदि पुलिस वाले कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए, उनसे आप ये अनुरोध करते हैं कि आपके मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदेश पारित किए जाए। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो व्यक्ति की बुद्धि ठीक हो जाती है, क्योंकि उस पर क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो एफआईआर दर्ज कराना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। दूसरा होता है कब्जे की वैधता की जाँच करें। आपको ये देखना होगा कि संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है, वो संपत्ति आपके स्वामित्व में है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ज़मीन पर कब्जा करने वालों को अपनी वैधता साबित करनी होगी। अब देखिए, यदि आपने शिकायत दर्ज करा रखी है, चाहे तो आपने पुलिस वालों के पास दर्ज कराई है या आपने स्थानीय प्रशासन के पास दर्ज कराई है, एसडीएम साहब के पास कराई है, तहसीलदार के पास कराई है और उनके द्वारा जाँच की जाती है, तो कब्जा वैध है या अवैध है, इसे साबित करने का जो दायित्व होगा वो उस व्यक्ति का होगा जिसने कब्जा कर रखा है। वो व्यक्ति कोई दस्तावेज या तो प्रस्तुत करेगा या वो कहेगा कि वो किस अधिकार से संपत्ति पर रह रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप उस संपत्ति पर कब्जा करने के बारे में बताते हैं कि आप किस अधिकार से संपत्ति के अंदर रह रहे हैं, संपत्ति पर आप कब्जा कर रहे हैं, उसके संबंध में आपको अधिकारियों को अपने दस्तावेज देने होंगे। यदि आप दस्तावेज देने में आनाकानी करते हैं या वो जो अवैध कब्जाधारी है वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट लगा दी जाती है। तो इससे आपको लाभ होगा। यदि आप कब्जा लेना चाह रहे हैं तो अपने दस्तावेजों को पक्का रखें, पुख्ता सबूत अपने पास इकट्ठा रखें और उस व्यक्ति का जो पक्ष है वो कमज़ोर करें और ये बताए कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना किसी अधिकार के कब्जा किया जा रहा है। पंजीकरण रिकॉर्ड चेक करें, यह सुनिश्चित करें कि ज़मीन के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। ज़मीन आधिकारिक रिकॉर्ड में आपके नाम पर होनी चाहिए, उसका दाखिल खारिज आपके नाम से होना चाहिए। इसी के साथ आपको जाली दस्तावेजों की जाँच करानी है। यदि अवैध कब्जाधारी के द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी है कि ये दस्तावेज फर्जी है, ये जाली है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साक्ष्य प्रस्तुत करें, कब्जे को गलत साबित करने के लिए गवाह और सबूत पेश करें। यदि दूसरा पक्ष अड़ रहा है अपनी बात पर, वो मान नहीं रहा है, वो आपकी संपत्ति से कब्जा हटा नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपके पक्ष के गवाह हो आपको उन्हें अपने साथ रखना चाहिए और पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करते रहना चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत पर वो काम आ सके
और जब भी उसे न्यायालय के सामने या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने उसे पेश करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पर उसे दिखा सकें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आपको पब्लिक नोटिस जारी करना चाहिए, अखबारों में नोटिस प्रकाशित करें ताकि कोई अन्य दावा ना कर सके। यदि आपको ये संभावना है कि कोई व्यक्ति भविष्य में भी ऐसा कुछ कर सकता है तो आप अखबार में एक नोटिस, जो पब्लिक नोटिस होता है, उसे भी छपवा सकते हैं। कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें। अगर कोर्ट ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ फैसला सुनाया है तो ये सुनिश्चित करें कि वे आदेश लागू हो। एग्जीक्यूशन ऑर्डर ले। कोर्ट से अपनी ज़मीन खाली कराने के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कब्जा है वो नहीं हटा रहा है, वो उनकी बात नहीं मान रहा है, वो अपने जो जाली दस्तावेज है उनको प्रस्तुत कर रहा है और स्वामित्व को लेकर के विवाद होता है, ये पूरी संभावना होती है, अधिकारी इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कि संपत्ति वास्तविकता में किस व्यक्ति की है, तो फिर आपको कोर्ट में जाना होता है। आप सिविल सूट फाइल करते हैं, आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर ले सकते हैं ताकि संबंधित व्यक्ति को आपकी संपत्ति से हटाया जाए। और जब ये आदेश आपके पक्ष में होगा, यदि कब्जाधारी तब भी नहीं मान रहा है तो फिर आप फोर्स बुला सकते हैं, आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। साधारण तौर पर पुलिस अवैध कब्जे के मामले में बिना न्यायालय की परमिशन के, बिना न्यायालय के आदेश के इन्वॉल्व नहीं होती है, तो आपको आदेश भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, सरकारी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने भूमि विवादों को हल करने और कब्जे से बचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। ये चौथा निर्देश है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड को डिजिटल करें, ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट रखें, यानी आपके जो राजस्व अभिलेख है उनमें कोई भी त्रुटि ना हो, वो सब चीज़ें जो अपडेट हो, यानी उसमें कोई ऐसी गलती ना हो जिसका कोई दूसरा व्यक्ति लाभ उठा सकता हो। तो हमेशा अपने राजस्व रिकॉर्ड को, जो आपका रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड होता है, उसको हमेशा अपडेट रखें, उसमें नाम सही हो, दाखिल खारिज दर्ज हो, सब ज़मीन कितनी है उसका सीमांकन स्पष्ट हो। भूमि सर्वेक्षण भी आपको कराना पड़ सकता है। भूमि का सर्वेक्षण करवाकर सीमाओं को चिन्हित करें। जो सर्वे की प्रक्रिया है आप उसे कराइए, जिससे ये पता हो कि किसी का प्लॉट या किसी की ज़मीन कहाँ तक है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसी के साथ सरकारी पोर्टल का उपयोग, ज़मीन विवाद की शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है। और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का आपको ये भी लाभ होता है कि आपको एक शिकायत नंबर मिलता है। आप उस नंबर को डाल करके उसकी जो ट्रैकिंग है वो कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या रिपोर्ट लगाई गई है, क्या सुनवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है। वैसे यदि आप दस्ती में शिकायत दर्ज कराते हैं, आप किसी पुलिस वाले को देते हैं, तो वो आपको अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाते या कई बार वो उसे रद्दी में फेंक देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। यदि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से अवैध कब्जे की बाबत शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी पूरी संभावना होती है कि उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए भी एक महत्वपूर्ण ये कदम होता है कि आप अवैध कब्जा को हटवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतना खर्चा नहीं है कि आप एक वकील की सहायता ले सकें, तो मुफ्त में आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। DLSA में जाकर के, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर के आप मुफ्त में कोई वकील ले सकते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं क्या आपकी समस्या है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपको सही सलाह देता हो। पाँचवा और ये जो निर्देश है वो अवैध कब्जाधारी जिसने कब्जा कर रखा है उसके हट जाने के बाद संपत्ति मालिकों के लिए क्या क्या उपाय होते हैं ताकि वो अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से बचा सके। तो अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। सीमांकन, ज़मीन के चारों ओर बाड़ लगवाएं और स्पष्ट सीमा बनाएं। आप अपनी सीमाओं की निशानदेही करा सकते हैं, जिससे ये पता हो कि आपकी संपत्ति किस जगह पर स्थित है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उतना कीजिए जो आपकी निशानदेही करने के लिए पर्याप्त हो, ताकि ये पता चले कि आपकी ज़मीन कितनी है और इसका रकबा कितना है, और जो दूसरे व्यक्ति को ये यकीन आए कि आपकी ये ज़मीन है, आपने इसकी निशानदेही कर रखी है। इसी के साथ आप उसकी नियमित निगरानी कीजिए, अपनी ज़मीन का समय समय पर निरीक्षण करें और आते जाते हुए उसमें देखें कि किसी व्यक्ति ने कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया है। इसी के साथ लीज एग्रीमेंट, यदि ज़मीन किसी को किराए पर दी है तो एक वैध लीज एग्रीमेंट बनाएं ताकि वो व्यक्ति ये ना कह सके कि ये संपत्ति मेरी है। इसी के साथ आप कानूनी परामर्श लें। ज़मीन विवाद के मामलों में कानूनी सलाहकार की मदद लेना एक महत्वपूर्ण कदम होता है और आप किसी बेहतर वकील से मिलिए जो आपके मामले में आपको सही सलाह दे सकता हो। यदि आप वकील का चुनाव करने में कोई गलती करते हैं तो ऐसे में भी आप अपनी संपत्ति को खो सकते हैं, क्योंकि अवैध कब्जों के मामले में
एक ऐसा वकील जो अनुभवी हो, जिसे पता हो कि कब और क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना कि आप अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से किस प्रकार बचा सकते हैं और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आप कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।